गहराता नजर आ रहा है। पासी समाज का ये दावा है कि कसमंडी की जमीन महाराजा कंस पासी की विरासत है और इस वजह से इस इलाके का नाम कसमंडी पड़ा था। पासी समाज के लोगों का ये कहना है कि पिछले 4 सालों से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। आरोप है कि संबंधित स्थान पर अनैतिक तरीके से नमाज अदा की जा रही है और इसे लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं योगेश पासी का ये कहना है कि अब युवा समाज जाग चुका है और बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं। पासी समाज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बकरीद नजदीक है और अगर त्योहार के दिन वहां बकरों की कुर्बानी दी गई तो इसके विरोध में गंदे जानवर यानी कि इस्लाम में हराम माने गए जानवर की बलि देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही योगेश पासी ने आरोप लगाया है कि जमीन को हथियाने की कोशिश की गई है। पासी समाज जब इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से लखनऊ के कसमंडी क्षेत्र को लेकर एक बार फिर से विवाद काफी गहराता हुआ नजर आ रहा है। पासी समाज का ये दावा है कि कसमंडी की जमीन महाराजा कंस पासी की विरासत है और इस वजह से इस इलाके का नाम कसमंडी पड़ा था। पासी समाज के लोगों का ये कहना कि पिछले 4 सालों से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। यह आरोप है कि संबंधित स्थान पर अनैतिक तरीके से नमाज अदा की जा रही है और इसे लेकर कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो योगेश पासी का ये कहना कि अब युवा समाज जाग चुका है और बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं। पासी समाज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बकरीद नजदीक है और अगर त्योहार के दिन वहां बकरों की कुर्बानी दी गई तो इसके विरोध में इस्लाम में हराम माने जाने वाले जानवरों की बलि देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए योगेश पासी ने यह भी आरोप लगाया है कि जमीन को हथियाने की कोशिश की गई है वहां की और पासी समाज अब इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा, साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। मामले को लेकर इलाके में चर्चा काफी तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस पूरे बयान पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो एक बड़ी नाराजगी देखी जा रही है पासी समाज में और देखिए यही वजह है कि कसमंडी क्षेत्र को लेकर जो विवाद है वो कैसे एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो दावा किया गया है पासी समाज की तरफ से कसमंडी को लेकर कि जो कसमंडी की जमीन है देखिए वो महाराजा कंस पासी की विरासत है, ये सीधे तौर पर समाज ने ये साफ कर दिया है और यही कहा जा रहा है कि इस इलाके का नाम कसमंडी इसी वजह से पड़ा है। पासी समाज के लोगों का यह सीधे तौर पर कहना कि पिछले 4 सालों से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और आरोप है कि संबंधित स्थान पर अनैतिक तरीके से नमाज अदा की जा रही है। और इसी खबर पर तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, देखा जा रहा है राजधानी लखनऊ के कसमंडी क्षेत्र को लेकर जो विवाद है वो एक बार फिर से काफी गहराता नजर आ रहा है। और देखिए मनीष, पासी समाज जिस तरीके से दावा कर रहा है कि कसमंडी की जो जमीन है वो महाराजा कंस पासी की विरासत है, लेकिन कैसे वहां पर देखा जाता है कि जो पिछले 4 साल से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कोई उनकी सुन नहीं रहा है और वहां पर अनैतिक तरीके से जो नमाज है वो अदा की जा रही है। तमाम ऐसे जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं पासी समाज की तरफ से। मनीष जी बिल्कुल प्रिया, देखिए ये जो कसमंडी समाज किला था, इसको बताते हैं कि यहाँ पर राजा का ये किला है और इसको लेकर जो हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदू संगठन से जुड़े तमाम लोग हैं वो वहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ से मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा यहाँ पर मस्जिद होने का दावा पेश किया जा रहा है और वहाँ पर तमाम लोग नमाज अदा करने के लिए जाते हैं। और इसी कड़ी में जो बीता शुक्रवार था उसमें सुबह की नमाज को लेकर वहाँ पर तनाव दोनों पक्ष आमने सामने के वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
और उसके बाद लोगों को समझा बुझाकर वहां से पुलिस ने हटाया है। और कल जो बकरीद की नमाज होने वाली है, तो उसको लेकर एक बार फिर से इलाके में तनाव की स्थिति बन रही है। वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष के लोग मौके पर पहुंच रहे हैं और दोनों ही अपनी अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं। एक पक्ष पूजा करने की बात कर रहा है, वही दूसरी पक्ष नमाज अदा करने की बात कर रहा है, जिसको लेकर इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। मौके पर एसीपी मौजूद है, जो लगातार लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत किए हुए हैं। जिस तरह से कल बकरीद है, तो उसकी नमाज को लेकर एक पक्ष की तरफ से वहां पर बकरीद की नमाज अदा करने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से जो हिंदू समाज के लोग हैं वो वहां पर पूजा पाठ करने की बात कर रहे हैं। तो उसी को लेकर अभी यहाँ पे दोनों पक्ष मौजूद हैं और उनको पुलिस समझा बुझाकर हालात को काबू में किए हुए है। लेकिन इस बीच जो दोनों तरफ से लगातार इस तरह की दावे जो किए जा रहे हैं, उसको लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आपत्ति जता रहे हैं कि उनका दावा नहीं है, वही हिंदू समाज मुस्लिम समाज के दावे को नकार रहा है और मुस्लिमों की तरफ हिंदू समाज के दावे को नकारा जा रहा है। तो इसी को लेकर लगातार ये विवाद पिछले कुछ दिनों से चर्चा सबसे बना हुआ है। भैया बिल्कुल मनीष, और देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बकरों की कुर्बानी अगर कल दी गई उस स्थान पर, तो इसका विरोध काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। और ये भी देखिए, ऐसे तौर पर पारसी समाज के लोगों ने कहा कि जो भी जानवर इस्लाम में हराम है, हम उनकी बलि देने का काम यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ पे नमाज अदा करने की बात की गई है, तो उसको लेकर के हिंदूवादी संगठन है उनकी तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। उनकी तरफ से आज भी जो ये मौका है, वहाँ पर दोनों तरफ के लोग जुटे हुए हैं। जो हिंदूवादी संगठन है उनकी तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगर यहाँ पर मुस्लिम समाज की तरफ से नमाज अदा की जाती है या कुर्बानी देने की कोशिश की जाती है, तो वो वहाँ पर जो ऐसे पशु की कुर्बानी देंगे जो कि मुस्लिम समाज जिसको हराम मानता है, तो उसको लेकर इलाके में तनाव न फैले, इसको देखते हुए एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस पीएसी के जवानों को मौके पर तैनात किया गया है। मौके पर हालात अभी सामान्य है, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही, दावे किए जा रहे, उसको देखते मनीष, प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर अभी तक? देखिए, इसमें जो पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद है, वो शांति व्यवस्था कायम करने में जुटे हुए हैं और उसका ये कहना है कि दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला अभी शांत किया गया है। दोनों तरफ के लोगों को समझाया गया है, दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने नहीं आने दिया जा रहा है, जिससे कि किसी तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन जिस तरह से इन दोनों जो पक्ष हैं, चाहे हिंदू संगठनों का पक्ष है या मुस्लिम समाज की तरफ से वहाँ पर मस्जिद का दावा पेश कर रहे हैं, उनका पक्ष, तो दोनों इस तरह से बयानबाजी लगातार कर रहे हैं कि उन बयानों की वजह से वहाँ पे क्षेत्र में तनाव न कायम हो, जो आसपास के लोग हैं उनकी भीड़ वहाँ पर न इकट्ठा हो। क्योंकि जिस तरह से ये इस बात को खोल दिया जा रहा है, तो उससे इस संभावना से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि तमाम आसपास के लोग वहाँ पर जुटे और मौके पर भीड़ हो, किसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो। तो उसको देखते हुए जो अधिकारी है, चाहे पुलिस के प्रशासक के, मौके पर मौजूद है और लगातार वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल अभी स्थिति कैसी देखी जा रही है मनीष वहां पर, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आया उसके बाद ये काफी ज्यादा विवादित होता हुआ भी नजर आया है। प्रशासन भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है कि कल बकरीद का त्योहार है और ऐसे में देखिए सरकार की तरफ से भी ये खास निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए थे कि किसी भी तरह की कोई अराजकता नहीं होनी चाहिए इस त्योहार में, वरना एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ। हालांकि अभी स्थिति कैसी नजर आ रही है मनीष? अब देखिए, यहाँ पर अभी जो हालात है वो अभी बिल्कुल सामान्य है, लेकिन भीड़ है जिस तरह से और लोगों के अंदर जो तनाव है, जो एक दूसरा पक्ष है, दोनों के अंदर एक दूसरे पक्ष के खिलाफ में विरोध है, वो एक दूसरे पक्ष की बातों को खारिज कर रहे हैं, अपना दावा पेश कर रहे हैं। चाहे मंदिर पक्ष के लोग हों या जो मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं, वहाँ पे नमाज अदा करने की बात, दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और ये जो बयानबाजी है उसी को देखते हुए यहाँ पर देश में तनाव न फैले, उसी के तहत एहतियात के तौर पर यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस पीएसी के जवानों को लगाया गया है। अधिकारियों को लगातार मौके पर मौजूद है और मौके पर जो हालात उसको कंट्रोल में किए हुए हैं, क्योंकि कल बकरीद है और उसी समय बचा हुआ है जो कुर्बानी देने का उसका प्रक्रिया होती है, जो नमाज की जाती है, इबादत की जाती है। तो ऐसे में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, तो अभी से लेकर रात तक या कल सुबह तक किसी तरह का कोई हालात न बिगड़े, ना ही लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या हो, क्योंकि पूरे प्रदेश के लिए इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है बकरीद को लेकर। और ये राजधानी लखनऊ हो, तो यहाँ पर इस तरह का ऐसा काम न हो जिसका मतलब पूरे प्रदेश से जाए, तो उसको देखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। और जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस के जवानों को इस तरह से तैनात किया गया कि पूरी छावनी की तरह ये एरिया दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है मनीष, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और तमाम जानकारियों के लिए।
वहीं विधानसभा चुनाव से यूपी में पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी पोस्टर के जरिए प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साध रही है और इस बीच आज एक नया पोस्टर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगाया गया। यह पोस्टर राजभर समाज को लेकर लगाया गया, जहां पर समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर के नेतृत्व में लगे इस पोस्टर में भाजपा सरकार पर राजभर समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया गया। सभा के पोस्टर में 2024 से 2026 के बीच हुई हत्याओं का जिक्र किया गया है, जिसमें यूपी के वाराणसी, बलिया, गाजीपुर समेत कई जिलों में हुई हत्याओं को उजागर किया गया। साथ ही पोस्टर में राजभर समाज के लोगों की हत्या के आंकड़े भी पेश किए गए। फिलहाल विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित सपा कार्यालय के बाहर लगा ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा कार्यालय के बाहर ये पोस्टर जिस तरीके से लगा, उसके बाद देखिए इस पर भी राजनीति काफी गर्माती नजर आ रही है। राजभर समाज की उपेक्षा का आरोप इस पोस्टर के माध्यम से लगाया गया है। तो एक बार फिर से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो पोस्टर वॉर है वो जारी है। और देखिए ये तस्वीर जरा देखिए, ये तस्वीर जो कई सवाल खड़े कर रही है। इस वक्त ये पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में देखिए हत्याओं का जिक्र किया गया है। वाराणसी की, चाहे बलिया की बात हो, गाजीपुर की बात हो, मऊ, जौनपुर, बाराबंकी, तमाम जिलों का देखिए इसमें जिक्र किया गया है। हत्याओं को दिखाया गया है इस पोस्टर के माध्यम से। तो ये राजभर समाज के लोगों की हत्याएं दिखाई गई हैं इस पोस्टर के जरिए। तो यूपी में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के सवाल बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इसमें दिखाया गया है कहां पर कितनी हत्याएं हुई हैं। राजभर समाज के लोगों की हत्याओं का जिक्र इस पोस्टर के माध्यम से किया गया। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली तो एक समस्या लोगों के सामने खड़ी ही थी, अब एक और समस्या लोगों के लिए काल बनकर सामने आ चुकी है। जी हाँ, यूपी के अलग अलग जिलों में पानी की भीषण समस्या देखने को मिल रही है। पहले प्रयागराज के एक जिले से तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद महोबा में भी पानी की भारी किल्लत देखने को मिली थी। यहाँ तक कि लोग आपस में लड़कटने पर भी मजबूर थे। वहीं अब आगरा में शरीर को झुलसा देने वाली भीषण गर्मी के बीच महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर देखिए पानी की किल्लत को लेकर कैसे जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रही है और एक बड़ी नाराजगी इन महिलाओं के अंदर देखी जा रही है। और ये देखिए कोई बाल्टी लेकर बैठा है, कोई कुछ सामान लेकर बैठा है। ये प्रदर्शन इसलिए क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कैसे पानी की किल्लत से ये महिलाएं जूझ रही है। 3 जगहों की ये तस्वीर है। ये देखिए पहली तस्वीर प्रयागराज की, महोबा की ये दूसरी तस्वीर, आगरा की ये तीसरी तस्वीर। और ये देखिए कई जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पहले देखा गया कि कैसे बिजली संकट एक बड़ा समस्या बनकर लोगों के सामने खड़ा हो गया था, कैसे बिजली कटौती की वजह से लोग परेशान थे। अब दूसरी तरफ देखिए पानी की किल्लत इतनी ज्यादा हो गई है इस भीषण गर्मी में कि लोग अब काफी परेशान हो गए हैं, खासतौर पर महिलाएं। और देखिए कैसे पानी के लिए कड़ी मशक्कत करती हुई नजर आ रही हैं। कोई कहीं से पानी लेने जा रहा है, कोई कहीं से। और देखिए यही वजह है कि अब ये महिलाएं इतना थक चुकी हैं इस समस्या से। आगरा में देखिए ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये जो महिलाएं हैं सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। हम पानी के लिए हमारे 2 लड़कियां खत्म हो गई कल पानी की वजह से। बता प्रतापगढ़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां प्रतापगढ़ और रायबरेली के बॉर्डर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रैक्टर में जा घुसी। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग दिल्ली से जौनपुर अपने घर लौट रहे थे। हादसे में घायल सभी लोगों को प्रतापगढ़ के सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। तो ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें प्रतापगढ़ में जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, किस तरीके से कार के परखच्चे तक उड़ गए। 3 महिलाओं की मौत हुई है इस हादसे में, जबकि 5 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। प्रतापगढ़ में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां प्रतापगढ़ और रायबरेली के बॉर्डर क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रैक्टर में घुस गई। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग दिल्ली से जौनपुर अपने घर लौट रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हो गया। हादसे में घायल सभी लोगों को प्रतापगढ़ के सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। और अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र के जुबैरगंज बाजार के पास एक दर्दनाक घटना हो गई। आपको बता दें कि सड़क हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से गोरखपुर जा रही रोडवेज बस हाईवे किनारे खड़े एक ट्रेलर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और शवों को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये भीषण सड़क हादसा और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक था। बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई और उसी दौरान ये देखिए किस तरीके से भीषण हादसे की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। 2 लोगों की मौत देखिए इस हादसे में हुई है और कई लोग इसमें घायल हैं जिनका जो इलाज है वो जारी है, जहां पर कई लोगों की जो हालत है वो भी काफ़ी नाजुक बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये तेज़ रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और यही वजह है कि तमाम जगहों से देखिए ये तेज़ रफ्तार के कहर की तस्वीरें जहाँ पर ये भीषण हादसे होते रहते हैं। और एक बार फिर से देखिए ये हादसा हुआ जहाँ 2 लोगों की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।